नमस्कार दोस्तों। आप कल अमर कथा भाग 1 में सीखा भगवान शिव और माता पार्वती के द्वारा अमर कथा में बताए गए इंगला, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी के बारे में। दोस्तों, इस कथा में बताए गए ज्ञान पूर्ण प्रमाणिक ज्ञान है। इसके अनुसरण मात्र से हमें सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। आगे की कथा सुने। दोस्तों, भाग 2 अमर कथा को मैं अब प्रारंभ करता हूँ। पूरे तन्मय से, मनोयोग से इसका अध्ययन करें। भगवान सदाशिव बोले, हे देवी, मनुष्य के शरीर में अनेकों प्रकार की नाड़ियां हैं जो मोक्ष के द्वार है। मानव शरीर में फैली हुई अनेकों सूक्ष्म नाड़ियां फैली हुई है। इनकी जानकारी अवश्य होनी चाहिए। नाभि स्थान से कंधे तक मेरुदंड से आसपास 72,000 नाड़ियां होती है। नाभि चक्र में रहने वाली कुंडलिनी चक्र के ऊपर 10 और नीचे भी 10 नाड़ियां होती है। कुंडलिनी चक्र का स्वरूप सर्प की कुंडली की तरह होती है। अढ़ाई लपेटे मार के और बैठे सर्प की तरह है। 24 नाड़ियां की संख्या में नाड़ियां का 2 समूह तिरछे गए हैं। उनमें 10 नाड़ियां प्रधान है। अन्य 10 नाड़ियां वायु को वहन करने वाली है। ऊपर नीचे जो आड़ी तिरछी नाड़ियां वायु और शरीर के आधार है। ये नाड़ियां चक्र की तरह इस शरीर में रहती है और वे प्राण पर ही आश्रित है। भक्तों, बहुत गहन ज्ञान भगवान शिव माता पार्वती से जगत कल्याण के लिए बता रहे हैं। उपरोक्त नाड़ियां में 10 प्रधान नाड़ियां में 3 उत्तम नाड़ी है। इसका नाम है इंगला, पिंगला और सुषुम्ना। संत की भाषा में गंगा, जमुना और सरस्वती कहते हैं। उक्त नाड़ियों में से भिन्न गंधारी, हस्तजिह्वा, पुष्सा, यशस्विनी, अलम्बुसा, कुहू और शंखिनी, इस प्रकार 7 मिलकर 10 नाड़ियां प्रधान है। हे देवी, शरीर में बाईं ओर इंगला अर्थात गंगा, दाहिनी ओर पिंगला अर्थात जमुना, और जब दोनों स्वर चले तो उसे सुषुम्ना अर्थात सरस्वती कहते हैं। संत की भाषा में इंगला को चांद और पिंगला को सूरज भी कहा गया है। गंधारी नाड़ी बाईं आंखों में स्थित है। दाहिनी आंख में हस्तजिह्वा, यशस्विनी बाएं कान में, मुख में अलम्बुसा नामक की नाड़ी स्थित है। कुहू नामक नाड़ी लिंग में रहती है। शंखिनी गुदा मलद्वार में और देह के 10 द्वारों में उक्त 10 नाड़ियां स्थित है। इंगला, पिंगला और सुषुम्ना प्राण मार्ग अर्थात श्वास मार्ग में स्थित है तथा अन्य 10 नाड़ियां शरीर में विद्यमान है। हे देवी, अब वायु को भेद में समझाते हैं। प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, ये 5 प्रमुख वायु है। नाग, कूर्म, कृंकल, देवदत्त और धनंजय, ये 5 उप प्राण है। हृदय स्थान में प्राण वायु, गुदा स्थान में अपान वायु, नाभि में समान वायु, कंठ के बीच में उदान वायु रहता है। संपूर्ण शरीर में व्यान नामक वायु रहता है। इस प्रकार ये 10 वायु प्रधान है। अब नाग आदि 5 वायु स्थान कहे जाते हैं। डकार जो हम डकार लेते हैं उस वायु को हम नाग वायु कहते हैं। और जिस वायु के द्वारा नेत्रों के पलक खुलते एवं बंद होते हैं उसको क्रूम कहा जाता है। और छींक में के कारण कृंकाल वायु है और जम्भाई के कारण देवदत्त वायु है। शरीर को जो कभी नहीं त्यागता, उक्त 10 प्रकार के वायु शरीर की सभी नाड़ियों में जीव रूप धारण कर भ्रमण करती रहते हैं। शरीर के अंतर्गत प्राण वायु की गति स्पष्ट प्रतीत होती है। उसे विद्वान ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों द्वारा जाननी चाहिए। ईड़ा नाड़ी बाएं फेरे से और पिंगला दाहिने फेरे से रहती है। ईड़ा नाड़ी में चंद्रमा स्थित है और पिंगला में सूर्य स्थित है। सुषुम्ना में शिव रूपी हंस रूप में रहते हैं, इसलिए सुषुम्ना को शिव स्वरूप भी कहा गया है। श्वास लेते समय साकार को, श्वास छोड़ते समय हाकार का उच्चारण होता है। हाकार शिव रूप है और सकार जो है वो शक्ति स्वरूप है। जो परिचालक चंद्र शक्ति रूप से स्थित है। इस प्रकार दाहिनी नाड़ी को प्रभावित करने वाले सूर्य शिव रूप में रहते हैं। विद्वान लोगों द्वारा
सकार युक्त बाएं स्वर में जो दान दिया जाता है उसमें मृत्यु लोक में कोटि गुना फल होता है। अर्थात जब हमें दान देना है तो बाएं स्वर में देना चाहिए। और इस प्रकार एकाग्र चित्त और शांत होकर योगी को स्वर देखना चाहिए। सभी पदार्थों को सूर्य चंद्र के अर्थात इंगला पिंगला ईड़ा के मार्ग को देखना चाहिए। मनुष्य को स्थिर होकर इस तत्व को ध्यान करना चाहिए। यह अस्थिर होकर कभी ध्यान ना करे। ऐसे करने से स्थिर मनुष्य को इष्ट की सिद्धि, बहुत लाभ और विजय प्राप्त होती है। जो लोग चंद्रमा नाड़ी अर्थात ईड़ा को और सूर्य पिंगला को नियम पूर्वक अभ्यास सर्वदा करते हैं उनके भविष्य और भूतकाल का ज्ञान सहज ही प्राप्त हो जाता है। शरीर में बाईं ओर रहने वाली ईड़ा नाड़ी अमृत रूप होने के कारण संसार को पुष्ट करने वाली होती है और दक्षिणी भाग में पिंगला नाड़ी वो तो सदा संसार की उत्पत्ति की जाती है। शरीर के मध्य भाग में सुषुम्ना नाड़ी सब कार्यों के लिए क्रूर दुष्ट अर्थात विघातक विनाशकारी है। सभी शुभ कार्यों में बाईं नाड़ी और सिद्धि को प्राप्त करा देने वाली है। बाहर जाते समय बाईं नाड़ी शुभ होती है। लौटते और प्रवेश करते समय दाहिना स्वर शुभ कही गई है। चंद्रमा के सदा सम और सूर्य को विषम जानना चाहिए। चंद्रमा नाड़ी को स्त्री और सूर्य नाड़ी को पुरुष समझना चाहिए। चंद्र नाड़ी का रंग सफ़ेद और सूर्य नाड़ी का वर्ण काला है, इसलिए चंद्र नाड़ी के प्रवाह के समय में शुभ कार्य करना अच्छा होता है। सूर्य नाड़ी के प्रवाह के समय में क्रूर कार्यों को अर्थात सुषुम्ना नाड़ी के प्रवाह के समय में भोग और मोक्षदायक कार्य करना अच्छा होता है। और महीने के शुक्ल पक्ष में परिवा के दिन 3 दिन तक पहले चंद्र स्वर और 3 दिन के हिसाब से आगे सूर्य स्वर का उदय होता है। इसके विपरीत कृष्ण पक्ष में पहले 3 दिनों में सूर्य स्वर का उदय और बाद में चंद्र स्वर का उदय होता है। दोस्तों, आगे की कथा भाग 3 में पुनः मैं बताऊंगा। और इस जो मैं विद्या, ये ब्रह्म विद्या का ज्ञान मैं आप लोगों के सामने जो माता पार्वती और भगवान शंकर के द्वारा जो बताया गया ज्ञान है वो मैं क्रमशः लाता रहूँगा। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और अगर इससे क्या होता है कि मुझे लगेगा कि मैं जो प्रयास कर रहा हूँ लोकहित में वो मेरा सफल हो रहा है। दोस्तों, ये ज्ञान ब्रह्म विद्या ज्ञान है। ठीक है, मैं फिर आगे मिलूँगा। नमस्कार।